बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल वीडियो नहीं बना सका, थोड़ा मसरूफ़ भी था और थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। बहरहाल कुछ चीज़ें गोल्ड वालों को, गोल्ड में ट्रेडिंग करने वालों को ख़ास तौर पे मैं नसीहत करना चाहता हूँ, वो ज़रा सुन लीजिएगा अगर आपका दिल माने तो। उसके बाद फिर गोल्ड पर बात करेंगे कि अगले हफ्ते गोल्ड क्या कर सकता है और क्या आप उसमें कैसे ट्रेडिंग करें, कहाँ तक ये नीचे जा सकने का इम्कान है, इसके नीचे कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक इसको हम ऊपर देखें। सबसे पहले तो सिलसिला ये है कि गोल्ड में एक एसएल होता है, स्टॉप लॉस। अच्छा, इसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं, लेकिन आपकी समझ के लिए मैं ये बता दूं कि जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते उनके लिए कि स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि यार जब आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसमें अपने बिजनेस के लिए तो उसमें आपने लॉस फैक्टर यानी कि नुकसान को भी तो जहन में रखना है या नहीं रखना। आपको हर दफ़ा फ़ायदा होगा, हर चीज़ में फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं होता। आपको नुकसान का सोचना पड़ता है कि इसमें ये नुकसान हो सकता है। सबसे पहले देखें, सब्जी वाला भी उतनी सब्जी लेता है जो उसको पता होता है कि मैं ये अगर सब्जी ना बिकी और ख़राब हो गई तो फिर मैं ये बर्दाश्त कर सकूँगा। कितनी बिकेगी तो मुझे फ़ायदा होगा और कितनी को मुझे डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब एक सब्जी वाला भी ये सोच सकता है तो आप क्यों नहीं सोच सकते। तो एसएल यानी स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस हम लगाते कैसे हैं? सबसे पहली चीज़, स्टॉप लॉस लगाने की सबसे पहली चीज़ वो ये है कि आपका फंड कितना है। ठीक है, अपने फंड के मुताबिक आप लगाएंगे। स्टॉप लॉस ना हिट हो, ठीक है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होती है? उसके लिए आपको अपने जोन का, अपने एरिया का इंतज़ार करना है। आप अगर खुद कुछ नहीं जानते तो जिन लोगों की वीडियोस देख रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, जो आपका मेंटोर है, वो आपको एक एरिया बताएगा कि यहाँ से आप बाइंग कर लीजिएगा या करना चाहिए या हो सकती है, और इसी तरह सेलिंग का भी एरिया वो आपको बताएगा कि यहाँ से सेलिंग हो सकती है, आप कर सकते हैं। जब वो एरिया आ जाए तो उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कंफर्मेशन का। आप कंफर्मेशन करते हैं यार, ठीक है, तो कंफर्मेशन के बाद आप सेलिंग या बाइंग लेते हैं और अपना उस हिसाब से एसएल लगाते हैं। अब एसएल बहुत छोटा होता है तो वो तो जिग जैग में फौरन कट जाता है। ऐसे आप 10 एसएल लगाएंगे, 10 के 10 कट जाएंगे। इसलिए आप ये कहेंगे जी मैं एसएल के साथ करता हूँ लेकिन मेरा एसएल हिट हो जाता है, तो उसके लिए तो फिर बड़ा मसला है, क्योंकि वो तो आप बहुत छोटा लगा रहे हैं और बहुत बड़ा एसएल लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि बहुत बड़ा एसएल हिट होगा तो आप तो बिल्कुल गए, उसका तो कोई नहीं। तो दरमियाना यानी कि वो जगह जहां तक आप समझते हो कि यहाँ से ज़्यादा नीचे या ऊपर नहीं जा सकता, आपकी ट्रेड को जो है वो लॉस में नहीं ले सकता, उस जगह तक आप लगाना चाहते हैं। यही बात है ना। तो एक रफ सा आइडिया आपको दे रहा हूँ कि गोल्ड के अंदर तकरीबन 7 से 12 डॉलर का एसएल लगता है। $7 से पहले हम 7 का ही लगाया करते थे, स्टैंडर्ड रखा था। लेकिन अभी जो गोल्ड की सूरत हाल है, जो ट्रम्प साहब की सूरत हाल है, जो अमेरिकन मार्केट की सूरत हाल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए $12 जो है वो भी जायज़ है। ठीक है, एक तो ये तरीका एक ज़बानी कलामी हो गया। एक ये है कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं आपको कंफर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल सेलिंग की,
तो उससे जो पिछली कैंडल बाइंग की जितनी ऊपर गई है विक समेत, ठीक है, यकीनन आप सेलिंग कब लेंगे, जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, ठीक है। तो उससे पिछली जो ग्रीन कैंडल जो सबसे ऊपर गई हुई है वो विक समेत, उस तक का आपको एसएल देना पड़ेगा। ये एक टेक्निकल तरीका बन जाता है। इसी तरह बाइंग में जो नीचे जितना विक समेत गई हुई है, आप जहां से बाइंग ले रहे हो उससे पिछली जो कैंडल्स नीचे गई है, वो विक समेत जितनी नीचे गई है वहां तक आपको एसएल दे देना चाहिए। ठीक हो गया। इस तरह ही आप फायदे में आ सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, पिछले हफ्ते हमने बड़ी अच्छी ट्रेड्स की हैं। मैं शो शाह नहीं मारा करता, जो मेरे ग्रुप में हैं उनको पता है, और जो इन्होंने ग्रुप में आना है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, ठीक है जी। गोल्ड अभी 3357 पे चल रहा है। जो फिजिकल गोल्ड वाले हैं उनको मैंने तकरीबन 75% कंप्लीट करा दिया है। मैंने उनको कहा था कि 3350 से ऊपर अगर ये H4 कैंडल क्लोज हो जाए, ओपन एंड क्लोज, तो आप ले लीजिएगा, और वो हो गई। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले लिया। 75% है, तो इससे ज़्यादा की अभी हम लालच नहीं करेंगे। 3500 तक की इसकी रेंज है, ये बहरहाल 3500 को टारगेट कर सकता है। ये देखें, हम जो कर सकता है कहते हैं ना, उसका मतलब यही होता है कि ये एक प्रोबेबिलिटी है, एक चांस है। हो गया तो वेल एंड गुड, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी निगाह में 90% होती है, तो हम बता रहे होते हैं, लेकिन 10% चांस होता है कि हमारी बात भी गलत हो जाए। अब नीचे ये कहाँ तक जा सकता है, तो इसके दो लेवल्स आपको मैं दे रहा हूँ। वो है 3320 पहला, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से फिर रिवर्स ऊपर आ सकती है, और फिर 3250, ये दो लेवल्स हैं। ऊपर जाने के नतीजे में पहले ये आपको मिलेगी 3440 के करीब करीब जा सकती है, 3440। और दूसरा जो लेवल बनता है वो 3483 से 97, यानी तकरीबन 3500 तक ये अपना टारगेट कर सकती है। वही बात आपको मैंने बता दी। अब इस वक्त जो मार्केट में रेट है गोल्ड का, पाकिस्तानी मार्केट में, वो है 3,54,000 में बाइंग है पीस की, और 3,56,000 में सेलिंग है पीस की। इसी तरह जो रवा है वो 3,52,000 में बाइंग और 3,53,000 में सेलिंग। अब 75% हमने ले लिया है, हम इसे इंशाल्लाह 3500 में ही जाके सेल करना शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।